अगर कभी खुशी को टेस्ट में ढाला जा सकता तो वो टेस्ट सिर्फ एक ही चीज का होता, खुशबूदार, मुलायम और मुंह में घुल जाने वाली चॉकलेट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये चॉकलेट जिसे आप कुछ सेकंड में खा लेते हैं, असल में बनने में महीनों लग जाते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे हैरान कर देने वाले सफर पर, जहां ककाओ के हरे भरे बागों से लेकर मॉडर्न मशीन्स तक एक सिंपल फल मीलों का सफर तय करके दुनिया की सबसे पसंदीदा चीज चॉकलेट में बदल जाता है। और हाँ, इस सफर में आपको ऐसे राज भी पता चलेंगे जो शायद कैडबरी वाले भी ना बताएं। स्टेप 1, ककाओ और सफर की शुरुआत। चॉकलेट का दिल है ककाओ। ये वो चीज है जो किसी दुकान की शेल्फ पर नहीं, बल्कि एक बड़े घने पेड़ थियोब्रोमा ककाओ पर पैदा होती है। इस नाम का मतलब है देवताओं का खाना। ये पेड़ ज्यादातर इक्वेटर के पास उगता है, गाना, आइवरी कोस्ट, ब्राजील, इक्वेडोर और नाइजीरिया जैसे कंट्रीज में। दुनिया का लगभग 70% काकाओ सिर्फ वेस्ट अफ्रीका से आता है। मतलब अगर वहाँ बारिश कम हो जाए तो पूरी दुनिया के चॉकलेट लवर्स टेंशन में आ जाते हैं। ये पेड़ लंबे और घने तनों वाले होते हैं और पीले, नारंगी या कभी लाल रंग के फल देते हैं। हर फल के अंदर 30 से 50 बीज छिपे होते हैं जो सफेद नरम गूदे में लिपटे होते हैं। यही बीज आखिरकार वो जादू करते हैं जो आपको चॉकलेट का फैन बना देती है। लेकिन शर्त ये है कि इन्हें सही तरीके से तैयार किया जाए, वरना इनका टेस्ट इतना कड़वा होता है कि एक ही बार छककर आप चॉकलेट से हमेशा के लिए तौबा कर लें। किसान ये फल हाथ से काटते हैं, बीज निकालते हैं और फिर उन्हें केले के पत्तों या लकड़ी के डब्बों में रखकर 5 से 7 दिन तक फर्मेंटेशन होने देते हैं। इसी दौरान कड़वाहट कम होकर असली चॉकलेटी फ्लेवर बनना शुरू होता है। फिर बीज धूप में कई दिन तक सुखाए जाते हैं, बार बार पलटे जाते हैं ताकि सब बराबर सूखें। इस दौरान इनका रंग हल्के भूरे से गहरे भूरे में बदल जाता है और फिर शुरू होता है लंबा सफर सीधा फैक्ट्री के दरवाजे तक। दूसरा कदम, बीजों की सफाई और भूनाई। जब सूखे बीज फैक्ट्री पहुंचते हैं, सबसे पहले उनकी सॉर्टिंग होती है, खराब या टूटे बीज अलग, क्योंकि एक खराब बीज पूरे बैच का मजा खराब कर सकता है। फिर मशीन्स उन्हें साफ करती हैं ताकि धूल, छिलके और पत्ते सब निकल जाएं। इसके बाद आती है रोस्टिंग, बिल्कुल वैसे जैसे आप घर में मूंगफली भूनते हैं। फर्क ये है कि यहाँ जायंट रोस्टर्स और टेम्परेचर कंट्रोल होता है। कुछ बीज 120 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट भूनते हैं, कुछ को थोड़ा ज्यादा टाइम या हीट चाहिए। यही वो लम्हा है जब कच्चे बीजों की सिंपल खुशबू बदलकर ऐसी तेज महक में ढल जाती है कि फैक्ट्री के बाहर से गुजरता बंदा कहे, भाई अंदर क्या खजाना पक रहा है। स्टेप 3, ककाओ लिक्वोर बनाना। भुनाई के बाद बीज ठंडे करके विनोविंग मशीन से गुजारे जाते हैं, जो छिलका अलग करके अंदर के कीमती कोको निब्स निकालती है। ये एनीब्स बड़े ग्राइंडर्स में जाते हैं और ड्राई पाउडर बनने के बजाय एक गाढ़ा पेस्ट बनाते हैं जिसे कोको लिकर कहते हैं। ये लिक्विड जैसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें नेचुरली 50 से 55% कोको बटर मौजूद होता है, जो इसे नरम और मेल्ट करने वाला टेक्सचर देता है। यही लिकर आगे जाकर या कोको पाउडर बनता है या चॉकलेट का हीरो। चौथा कदम, कैडबरी जैसी कंपनियां अपनी दूध वाली चॉकलेट में ताजा दूध के इस्तेमाल पर गर्व महसूस करती हैं। दूध पहले गाढ़ा किया जाता है, फिर पाउडर में बदला जाता है ताकि टेस्ट लंबे समय तक रहे। कहा जाता है कि कैडबरी हर आधे पाउंड बार में करीब 1.5 गिलास मिल्क डालती है। इतना मिल्क तो शायद आप चाय में भी न डालते हो। यही वो सीक्रेट है जो चॉकलेट को क्रीमी मिठास देता है, जो जुबान पर पिघलते ही दिल को भी मिठास में डुबो देता है। स्टेप 5, टेस्ट बनाने की केमिस्ट्री। अब कोको लिकर के 2 रास्ते हैं। कोको बटर अलग करके कोको पाउडर बनाया जाता है, जो बिस्किट, केक या हॉट चॉकलेट में इस्तेमाल होता है। या फिर यह बनता है चॉकलेट, हमारे शो का असली हीरो। डार्क चॉकलेट बनाने के लिए कोको लिकर में शुगर और एक्स्ट्रा कोको बटर मिलाया जाता है। मिल्क चॉकलेट बनाने के लिए कोको लिकर में शुगर, कंडेंस्ड मिल्क और एक्स्ट्रा कोको बटर डाला जाता है। फिर यह मिक्सचर रिफाइनिंग मशीन में जाता है, जहाँ रोलर्स मिक्सचर को बारीक करते हैं। स्टेप 6, कॉन्चिंग, टेस्ट का निखार। रिफाइन के बाद चॉकलेट मास कॉन्च नाम की मशीन में जाता है, जो 12 से 73 घंटे तक उसे हिलाता और मिलाता रहता है, जब तक वह रेशम जैसी स्मूथ न हो जाए। इसी दौरान और कोको बटर डाला जाता है और मिक्सचर को हवा लगाई जाती है ताकि एसिडिटी खत्म हो और टेस्ट बैलेंस हो जाए। स्टेप 7, टेम्परिंग और मोल्डिंग। टेम्परिंग में चॉकलेट को खास टेम्परेचर पर बार बार गर्म और ठंडा किया जाता है ताकि कोको बटर के क्रिस्टल सही तरह से जमे। फिर लिक्विड चॉकलेट सांचों, मोल्ड्स में जाता है, चाहे वह बार हो, ब्लॉक हो या दिल और स्टार जैसी खास शेप्स। सांचे हिलाए जाते हैं ताकि हवा के बबल्स निकल जाएं। फिर ठंडा करके फिर उन्हें निकाल लिया जाता है। स्टेप 8, पैकिंग और दुनिया भर का सफर।
तैयार शुदा बार्स को मशीनों के जरिए चमकदार रैपर्स में लपेटा जाता है। कैडबरी का पर्पल रंग और ग्लास एंड हाफ लोगो तो दूर से पहचान हो जाता है। पैकिंग सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, यह टेस्ट, खुशबू और टेक्सचर को लंबे समय तक प्रोटेक्ट करने का राज है। फिर ये बार्स दुनिया के कोने-कोने में भेज दी जाती है, सुपरमार्केट, ग्रोसरी स्टोर या मोहल्ले की दुकान। और फिर एक दिन आप इसे खरीदते हैं, खोलते हैं, पहला बाइट लेते हैं और बस मिठास आपके दिल तक पहला बाइट में पहुंच जाती है।